रतन की माँ बोली, बेटा, भले बेटा अपनी माँ के लिए जितना भी बेदर्द हो जाए, लेकिन अब एक माँ अपने बेटे के लिए कभी बेदर्द नहीं हो सकती है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आफ्ताब और करो कुछ ऐसा काम कि दुनिया करे दिल से सलाम। तो फ्रेंड्स, आज मदर्स डे है और मैंने भी सोचा कि इस मदर्स डे में कुछ अपनी बातों को शेयर किया जाए। और अब जानते हैं कि शहरों के लोग माँ से इतना प्यार करना शुरू कर दिए हैं कि शहरों में वृद्धाश्रम खुल गया है। मैं गाँव वालों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, आप इतना माँ से प्रेम न करें कि गाँव में भी वृद्धाश्रम खुल जाए। जैसे महात्मा गांधी भी कहते हैं कि भारत का जो आत्मा है वो गाँव में बसती है। तो फ्रेंड्स, इस मदर्स डे पे एक छोटी स्टोरी मैं पेश कर रहा हूँ, अच्छा लगा तो इसे शेयर करना। तो महुआ नाम का एक गांव था। उस गांव में सीता नाम की एक विधवा औरत रहती थी। सीता विधवा थी, छोटा सा उसका एक लड़का भी था, रतन। वो काफ़ी ईमानदार और मेहनती थी, दिन रात मेहनत करती थी। यहाँ तक वो दूसरों के घरों में जाकर बर्तन साफ करती थी, खाना बनाती थी। जब रतन बड़ा हुआ तो माँ की ख्वाहिश थी कि बच्चा को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना। इसलिए अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन्स कर देती है। बच्चा पढ़ने लगता है, ये दूसरों के घर में अपना उसी तरह खाना बनाना, मजदूरी करना, उससे जो पैसा इकट्ठा होता था बच्चों पे खर्च किया करती थी। लेकिन रतन को पढ़ने में मन नहीं लगता था, इसीलिए बीच में ही अपना पढ़ाई को छोड़ दिया। खैर, माँ तो बहुत दुख हुई, लेकिन माँ तो माँ होती है। और बहुत ही बचाकर अपने बहू के लिए एक सोने के कंगन रखी थी। लेकिन उस सोने के कंगन को वो बेच देती है और बेचकर जो पैसा होता है उस पैसा को रतन को दे देती है। रतन भी कुछ बड़ा हो गया था और रतन उस पैसा से एक बिजनेस खोल लेता है, जनरल स्टोर का दुकान खोलता है। खैर, भले ही रतन पढ़ने में तेज नहीं था, लेकिन बिजनेस के लाइन में बहुत ही अच्छा था। उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा और अच्छा पैसा भी कमाने लगा। घर की हालात ठीक होने लगी, माँ भी बहुत खुश थी। अब माँ सोची कि बेटा भी बड़ा हो गया है, बिजनेस भी चलने लगा, तो बेटा को क्यों ना शादी कर दिया जाए। इसलिए एक सुंदर लड़की देखकर रतन को शादी कर देती है। रतन अपनी पत्नी के साथ काफ़ी खुश रहता है और दुकान भी अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे ही शादी होता है, कुछ दिनों के बाद रतन के व्यवहार में तब्दीली आने लगती है। अब वह अपनी माँ का ख्याल कम रखने लगता है। जब भी वह दुकान से वापस आता था तो अपनी माँ जो बरामदे में थी हाल चाल भी नहीं पूछता था और सीधे अपनी पत्नी अपने बेड में चला जाता था। माँ भी तो निराश रहती थी। डे आफ्टर डे माँ भी ज़ईफ होने लगी, बूढ़ी होने लगी, उसकी हालत बिगड़ने लगी और तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो गई, सर्दी, जुकाम, फीवर, कमजोरी भी। लेकिन जब भी दुकान से लौटता था माँ से थोड़ा भी हालचाल पूछता नहीं था। इवन एक डॉक्टर ही बुलाकर नहीं दिखलवाता था कि माँ को क्या है, चलो माँ को चेकअप करा दें, और सीधे अपने बेड में चला जाता था। अब एक दिन की बात है, अचानक गांव में, क्योंकि गांव के नज़दीक ही बाजार था, उसी में बिजनेस था। अब गांव में अचानक बाढ़ आ गई और बाढ़ में जो रतन का दुकान था वो भी तबाह हो गया। लेकिन जो रतन का घर था वो ऊंचे स्थान पे था, इसलिए घर तबाह नहीं हुआ था। जब वो घर लौटता है, बारिश भी हो रही थी, क्योंकि रतन का घर खपेला का मकान था, पानी भी टपक रहा था घर के अंदर। जैसे दरवाजे पे जाता है, दिख रहा है कि उसकी पत्नी बेला एक भीगे हुए स्थान पे, जहाँ वो खपेला मकान से पानी टपक रहा है, उस पर सोई है। अपने बेटा को एक सूखे हुए जगह पे सुलाई है।
इस दृश्य को जब रतन देखता है तो उसके बचपन का दिन याद आता है और सोचता है कि मैं भी छोटा था तो माँ मुझे ऐसे ही पालती थी कि अपने ही भीगी स्थान पे सो जाती थी, मुझे सूखे जगह पे सुलाती थी। इसको देखकर वो बचपन की याद आने लगती है और जब वो दृश्य को देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो आंसू अब सीधे दौड़कर माँ के पास जाकर पैरों पे गिर जाता है, फपक फपक पर जोर जोर से रोने लगता है। जब उसकी आवाज़ अंदर जाती है पत्नी के पास, पत्नी भी निकलती है, वो भी फपक कर रोने लगती है, माँ भी रोने लगती है। लेकिन माँ तो माँ होती है, वह अपने बेटे को उठाकर गले लगा लेती है। तो माँ फिर प्यार करने लगती है। रतन कहता है माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया। लेकिन माँ तो माँ होती है। रतन की माँ बोली बेटा, भले बेटा अपनी माँ के लिए जितना भी बेदर्द हो जाए, लेकिन अब एक माँ अपने बेटे के लिए कभी बेदर्द नहीं हो सकती है। तो दोस्त, ये कहानी आपको कैसी लगी? और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए कि और लोग भी कहानी सुनकर इससे प्रेरणा लें। शुक्रिया।